क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल समझो आपको कॉलेज में सब्जेक्ट है या फिर एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी एकदम बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर चाहे आप 8085 पढ़ रहे हो, 8086 पढ़ रहे हो, पेंटियम पढ़ रहे हो, ये पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। और माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा नहीं मार सकते, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते तो उसकी नींव बहुत इंपॉर्टेंट है, नींव नहीं रहेगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरह से ये वीडियो ना आपका माइक्रो प्रोसेसर की नींव बनाएगी। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे, आप खुद शॉक हो जाओगे कि क्या बात करो सुमेर भाई, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इन सब जगह में भी यूज़ होता है और मेरे को तो मालूम ही नहीं था। तो भैया वो सब चीज़ें इस वीडियो में मालूम होनी है। आपको सिंपल सा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो की लाइक टारगेट है 500 लाइक। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। तो मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर बोलूँ ना तो आपको चमकेगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ प्रोसेसर, क्या सुन रहा है, प्रोसेसर सुना है, पीसी में यूज़ होता है। अगर आप देखे भी रहोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है कि हाँ यार ये देखी देखी चीज़ है। तो जो प्रोसेसर होता है उसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, आप समझ रहे हो। माइक्रो प्रोसेसर को अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो एक इंसान का दिमाग है वो। उसी तरह से अगर आपका कंप्यूटर जो है उसका जो दिमाग है, जो मेन चीज़ है, जो सारी चीज़ें सोचती है, सारे एक्शंस लेती है, हर चीज़ करती है, अगर वो चीज़ ना हो तो आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं, मतलब वो रद्दी में बेचने के लायक है। आप समझ रहे हो। इसीलिए ये जो प्रोसेसर आता है i5, i7, i9, आप देख रहे हो सारे M1 M2 जो अपने iOS में होते हैं, इन सब जब में इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत महंगे आते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये दिमाग होते हैं आपके कंप्यूटर के। कोई भी लॉजिकल काम, कोई भी एग्जीक्यूशन करना, सारा काम ये करते हैं। सारा काम कौन करते हैं? ये माइक्रो प्रोसेसर करते हैं। अगर ये नहीं हो तो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करे भाई, आप समझ रहे हो। तो एक्चुअली में अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि कोई भी प्रोग्राम को रन करना है, कोई भी लॉजिकल प्रोग्राम को रन करना है, कहीं भी दिमाग लगाने वाला काम है, तो उस हर मशीन में माइक्रो प्रोसेसर होगा, उस हर मशीन में माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो वैसे माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था वो बनाया गया था सिर्फ पीसी के लिए, पर उसके अलावा भी बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप माइक्रो प्रोसेसर देखते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर के सिर्फ पीसी में फ़ायदे नहीं है, बहुत जगह फ़ायदे। तो पहले आ जाते हैं कि क्या बेनिफिट्स है माइक्रो प्रोसेसर के। पहले तो ये समझा, इट इज़ यूज वेर एवर वी हैव टू रन अ प्रोग्राम। कहीं भी लॉजिकल कोई प्रोग्राम रन करना है, जहाँ दिमाग लगने वाला है मशीन्स में, तो वहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर तो लगेगा, इतना आपको समझ गए। पर यूज़ कहाँ होता है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले अपना फ़ोन। भैया फ़ोन में तो कितना कुछ करना है, कितने सारे सॉफ्टवेयर रन करने हैं, तो उनको कौन रन करता है। तो आपने सुना अपने फ़ोन में हम स्नैपड्रैगन यूज़ करते हैं। जैसा मेरा जो आईफोन है उसमें हम A15 करके कुछ है वो यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या है, वो प्रोसेसर है। बिना प्रोसेसर के तो फ़ोन ही ना चले। पर ये तो हाई लेवल की चीज़ हो गई कि पीसी। आपको एक और बात बताता हूँ, आपका जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में आप ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, कुछ करते हो, तो दिमाग लग रहा है भैया। तो वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है उन चीज़ों को, कौन उन प्रोग्राम्स, अंदर पूरे प्रोग्राम्स है भाई, उनको कौन रन कर रहा है, उनको माइक्रो प्रोसेसर रन कर रहा है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल लिफ्ट, एक एग्जांपल और देता हूँ। लिफ्ट समझो आप यार ग्राउंड फ्लोर पे हो, आपने बटन दबाया, लिफ्ट है 7वें माले पे, आप बोले फटफट आ जा मुझे लेके जाओ ऊपर, पर 4थे माले पे भी किसने बटन दबाया जिसको नीचे जाना है। तो लिफ्ट को तो डायरेक्ट तुम्हारे पास आना चाहिए ना, 4थे वाले को भी लेके क्यों आ रहे, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम। आप समझ रहे हो। तो 4th फ्लोर वाले को लेके आते हैं, उसके अंदर ऐसा कहा है कि अगर ऊपर से लिफ्ट नीचे आ रही है और किसी और को भी नीचे आना है, बीच में फ्लोर्स है, तो उन सबको नीचे लेके आना। तो जहाँ पे भी प्रोग्राम रन हो रहा है, जहाँ पे भी लॉजिकल प्रोग्राम रन हो रहे हैं, वहाँ पे कहाँ क्या यूज़ होगा, माइक्रो प्रोसेसर। एकदम स्मार्ट चीज़ है। एक और चीज़ है, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल देखे आपने, हर एक टाइम पे वो रेड, येलो और अपना ग्रीन होता है, इतना क्लियर है। तो लेकिन वो टाइम टू टाइम होता है, कुछ एक टाइम उसमें डिले होता है। अगर डिले ना हो, लाइट ही लग जाए तो डिस्को लाइट हो जाएगी, नहीं ना, वो पूरा सिग्नल हिला देगी भाई, सब डांस ही करने लग जाएंगे, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर प्रोग्राम है, इसलिए उस हिसाब से चलती है। तो कहाँ भी प्रोग्राम रन हो रहा है वहाँ पे क्या लगता है भैया, क्या लगता है, फटफट बताओ, माइक्रो प्रोसेसर। अब आ जाते हैं स्मार्ट फैंस में। स्मार्ट फैंस में माइक्रो प्रोसेसर लगता है, नॉर्मल फैन में माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगता। नॉर्मल फैन अगर देखो सिंपल सा क्या है, ऐसा अपना बटन बंद होता है, मतलब क्या है कि आपके फ़ैन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही, ऐसे किया स्विच कनेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। सिंपल सी बात है भैया, तार लगा, इलेक्ट्रिसिटी गई, कोई लॉजिकल प्रोग्राम रन होने की ज़रूरत है नहीं। आप बोलोगे सुमेर भाई वो वोल्टेज में क्या है, अपन कह रहे हैं पर भाई ये वाला, इसमें आप सिर्फ अपना पावर बढ़ा रहे हो, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हो।
कोई इसमें ज़्यादा मतलब प्रोग्राम रन करने की चीज़ें नहीं। पर अगर आप स्मार्ट फैन यूज़ कर रहे हो जिससे आपके रिमोट से चीज़ें चलती है तो वहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो जहाँ पे भी प्रोग्राम रन हो रहा है, इसलिए मैंने स्मार्ट फैन कहा। क्लियर है? तो जहाँ पे भी प्रोग्राम रन हो रहा है वहाँ पे क्या लगता है? माइक्रो प्रोसेसर लगता है। इतना क्लियर है? ओके, समझ गए। अब आ जाते हैं आज के टाइम में जो हम माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं कि सुमेर भाई इंटेल i9 M1 M2 M3, तो क्या यही हम पढ़ने वाले हैं? नहीं भैया, हम जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं हम पढ़ने वाले हैं 8085 8086। इनके आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इंटेल नहीं पढ़ाया। सुमेर भाई क्या आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रहे हो? ये सारी चीज़ें मैं सीख के क्या करूँगा? अभी के टाइम में सिखाना चाहिए ना, कॉलेज वाले कुछ सिखाते ही नहीं है सही वाली चीज़। तो भैया ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो? 8085 8086 जो पेंटियम इतने जितने भी प्रोसेसर है ये हर जगह काम आते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लगता है आपके कैलकुलेटर के अंदर i9 डालेंगे? तेरा घर जाएगा इसमें, ये वाली बात हो जाएगी। भाई आपके कैलकुलेटर में कौन उतना प्रोसेसर लगेगा? आपको सिंपल से एग्जीक्यूशन करने, इसलिए उधर 8085 8086 यूज़ होते हैं। तो कोई भी चीज़ देख लो, आप ट्रैफिक लाइट देख लो, किड्स के गेम देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन उन सब में क्या यूज़ हो रहा है आपको पता है? सिंपल से माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते, एकदम हाई फाई नहीं होते। अब एक बार अपन हिस्ट्री देख लेते कि पहले कौन आया था भैया, फिर आगे क्या क्या चीज़ हुई। पहले तो आया था 8085, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद थोड़ा और अपग्रेड हुआ भाई, 8086 आया। फिर थोड़ा और अपग्रेड हुआ, 80386 आया, जिसमें हल्का सा मल्टीटास्किंग आने लग गई थी। फिर आया पेंटियम, यहाँ पे गेम ही बदल गया, यहाँ पे प्रॉपर आप डिस्प्ले में चीज़ें देखने लग गए थे। फिर पेंटियम 4 ने तो मचा डाला, और फिर उसके बाद तो इंटेल ने टाप 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 बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। अब समझ लो, लेकिन सबसे शुरुआत में कौन सा आया था? 8085। तो अभी आपको ना इतना तो समझ में आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। दिमाग होता है भाई जो प्रोग्राम रन करता है। कोई भी चीज़ है जहाँ पे दिमाग लग रहा है वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल और लेता हूँ तभी आपको मज़ा आएगा ना भैया। मज़ा तो आ रहा है वीडियो में मज़ा आ रहा है तो चैनल वीडियो को लाइक कर दो भैया। तो और एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक लाइट, पहले देखते हो किड्स के गेम। जब अपन छोटे बच्चे थे तो अपन पता है वो छोटा सा एक फ़ोन आता था, गेम खेलते थे, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें वो गेम खेलते थे, उसके अंदर पूरा लॉजिक लग रहा है भाई। हम जिस तरह से बटन दबा रहे तो उस तरह से वो चल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या लगेगा? जहाँ पे भी प्रोग्राम रन हो रहा है वहाँ पे क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर होगा। कैलकुलेटर ऑब्वियसली। डीवीडी प्लेयर, डीवीडी आई, उसको भाई उसको जैसे अपन ने कोई सीडी डाली है तो उसको स्कैन करना है, क्या लग रहा है? माइक्रो प्रोसेसर लग रहा है। एग्जीक्यूशन करना है ना कुछ, उसको रीड करना है, वो सब में क्या लगेगा? माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। कॉफ़ी मशीन, आपने बटन दबाया उस हिसाब से उसने मिल्क निकाला, कॉफ़ी निकाली, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है। प्रोग्राम रन होना पड़ेगा, प्रोग्राम रन होना पड़ेगा मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। एक और चीज़, रेलवे एलईडी देखते हो? हम यहाँ पे मुंबई में रहते हैं, हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेन के लिए बहुत सारी एलईडी लगती हैं। ट्रेन बताते हैं कि आने वाली है 5 मिनट में, और 15-20 मिनट तक भी नहीं आती कभी कभी। पर वो जो भी एलईडी है उस सब में क्या लगता है? वो सब में माइक्रो प्रोसेसर है। और कौन से माइक्रो प्रोसेसर है? i7 i9 नहीं भैया, बेसिक से माइक्रो प्रोसेसर है। तो आपको मोटा मोटा तो इतना समझ गया ना कि मैं सुमेर भाई क्या बताना चाहता है। सुमेर भाई आपको इतना बताना चाहता है कि जो हम माइक्रो प्रोसेसर अभी पढ़ रहे हैं ये काम बहुत जगह आते हैं, पर हमें पता ही नहीं था कि काम आते। पर अगली बार अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देखो जहाँ पे प्रोग्राम्स है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भैया हाँ मेरे को पता है कि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर है? ओके। अब आ जाते हैं कि चलो बेसिकली समझ गया, अब थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर या फिर एक कंप्यूटर के अंदर क्या मेन पार्ट्स होते हैं। पहले तो मैं आपको फिर से डेफिनेशन बनाता हूँ। इट्स अ माइंड ऑफ द कंप्यूटर हु डज द एक्चुअल वर्क। बिना माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर कुछ काम का नहीं। क्लियर है? आप थोड़ा ये समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मेन एलिमेंट क्या होते हैं। एक आपका कंप्यूटर, उसके अंदर 3 मेन एलिमेंट होते हैं। एक है आईओ सिस्टम, दूसरा है मेमोरी, और तीसरा दिमाग ऑफ द कंप्यूटर जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसको म्यू पी भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी म्यू और पी दिख जाए तो वो माइक्रो प्रोसेसर है। तो सबसे पहले मैं आईओ सिस्टम करता हूँ। आईओ सिस्टम का क्या काम? इनपुट आउटपुट सिस्टम। भैया ये क्या करता है? इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। ये कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करता, ये सिंपल सा इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल है अपना कीबोर्ड, टाइप करते हो कहाँ है? कीबोर्ड इनपुट ले रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल है माउस, टिक टिक करते हो, क्या है? इनपुट ले रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका टच स्क्रीन, टच करते हो, इनपुट ले रहे हैं। और आउटपुट का एग्जाम्पल क्या है? आपका डिस्प्ले, जिसमें सारी चीज़ें दिखती है। अगर या मोबाइल में भी आप चीज़ देख रहे हो तो क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से प्रिंटर, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। आप समझ रहे हो? इनपुट आउटपुट। तो इसका काम उतना ही होता है भैया, ये कुछ प्रोसेस नहीं करता,
ये सिर्फ इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जिसका नाम है मेमोरी। आपके मेमोरी के अंदर दो चीज़ें सेव होती है, एक होता है डेटा और दूसरा क्या होता है अपना प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल आपके पीसी के अंदर आपकी फेवरेट मूवी होगी। फॉर एग्जांपल मेरी फेवरेट मूवीज़ में आपको बता देता हूँ, सीक्रेट है, मुझे गोगा गॉन बहुत पसंद है, मुझे रांझना बहुत पसंद है, तन्वर्ड्स में बहुत पसंद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत पसंद है। तो ये सब मेरे पीसी में डाउनलोड है। तो वो सब कहाँ सेव्ड है? मेमोरीज में सेव्ड है। कहाँ सेव्ड है? मेमोरीज में सेव है। इतना क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मुझे वो मूवी देखनी है तो क्या डायरेक्ट उस पर क्लिक करूँगा ऐसे दिखने लग जाएगी? नहीं, मुझे किसी प्लेयर के थ्रू देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल VLC करके पीसी में प्लेयर बहुत फेवरेट मतलब फेमस है जिसको, तो VLC क्या है? वो एक प्रोग्राम है, पर वो प्रोग्राम कहाँ सेव है? वो भी मेरे मेमोरी में सेव है। तो आपको प्रोग्राम्स और मेमोरी के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मुझे गाना सुनना है, क्लियर है, मोबाइल के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो स्पॉटिफाई ये सब जो ऐप्स हैं ये प्रोग्राम्स हैं, पर अंदर जो गाने हैं वो डेटा जो है वो डेटा है। उसी तरह से यूट्यूब है, वो एप्लीकेशन है, अंदर जो हम वीडियोस देखते हैं अगर आपने ऑफलाइन सेव किए तो सब आपके मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल वो फैच होके आते हैं, पर अगर आपने ऑफलाइन स्टोर किया तो आपकी मेमोरी में। उसी तरह से इंस्टाग्राम है, ये तो अभी सब ऑनलाइन फैच हो रहे हैं, पर अगर आपके फ़ोन के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल जीमेल ऐप जो है, जीमेल जो ऐप है वो प्रोग्राम है, उसके अंदर के सारे मेल्स है, जो टेक्स्ट है, सारा अपना क्या है? मेमोरी में स्टोर है। नेटफ्लिक्स हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्स नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो क्या है? वो एप्लीकेशन है, पर उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक फाइल्स हैं, वो सब आपका डेटा है। आप समझ रहे हो? तो अपने को समझ गया कि प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होते हैं? वो आपके फ़ोन में स्टोर होते हैं। इतना क्लियर है? व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर के जितने भी चैट्स है जिसको आप डेटा बैकअप करते रहते हो वो किधर है? वो सब डेटा है। पर व्हाट्सएप क्या है? एक प्रोग्राम है। और ये दोनों कहाँ स्टोर हो रहे हैं? आपके मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। तो पर क्या मेमोरी, ये सारी चीज़ें, मेमोरी कुछ एग्जीक्यूट करती है, मेमोरी कुछ नहीं करती भैया। मेमोरी से चीज़ें स्टोर रखती है। एक अकेला इंसान है जो सब चीज़ें करता है, चीज़ों को प्रोसेस करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। वो कौन करता है? वो अपना माइक्रो प्रोसेसर करता है। इसके अंदर होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है? बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन को बहुत छोटे छोटे में डिवाइड कर लेता है। जैसे ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया। ये चार चीज़ों में चीज़ों को ऑपरेशन करता है। बहुत बड़े से ऑपरेशन को भी छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करता है और फट 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 करते रहता है। तो सारे काम करता कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। बिना माइक्रो प्रोसेसर के क्या होगा? मेमोरी और आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ काम के नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हो? बिना माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कुछ काम के नहीं है। वही हो गया कि भाई फिर तो रद्दी में धरना पड़ेगा। तो मेन कौन है बंदा? माइक्रो प्रोसेसर। पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सुमेर ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपने ज़्यादा करके अपने मदरबोर्ड में दिखेगा इस तरह से कुछ दिखता है। आपके दिमाग में आएगा सुमेर भाई चलो ठीक है समझा, पर काम कैसे करता है? सही बात है। अब तक तो ऊपर लेवल पे समझ लिया कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, चलो समझ गए। उसके बाद ये भी समझ गया कि भैया क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स, बराबर आते हैं वर्किंग कैसे काम करता है भैया, डिक्चिक डिक्चिक डिक। तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन साइकिल में रन होता है। 3 स्टेप होते हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? अगर आपने समझो मैंने पीसी में VLC पे क्लिक किया तो सबसे पहले क्या करेगा? वो मेमोरी से VLC को फेच करेगा, उसके बाद उस मूवी को फेच करेगा। आप समझ रहे हो? तो सबसे बोले वो फेच करता है। क्या करता है भैया? मेमोरी से खींचता है अपने अंदर की क्या बात की गई है। सबसे पहले क्या होता है? फेच होता है। व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप का सारा डेटा मेमोरी से फेच करेगा। किस पे भी कोई भी एप्लीकेशन खोला, कोई भी प्रोग्राम खोला तो ये सारे डेटा पहले मेमोरी से फेच करता है। क्या करता है? फेच करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई लाओ बताओ तो सही क्या है। तो क्या होता है? सबसे पहले फेच होता है। सबसे पहले क्या होता है? फेच। इंस्ट्रक्शन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है फेच। दूसरा एक स्टेप है, लोगों को पता ही नहीं कि डिकोड एक स्टेप भी होता है। लोगों को लगता है फेच करता है, मेमोरी उसको डेटा ले लिया फटाफट एग्जीक्यूट करता है। नहीं भाई, डिकोड भी करता है। पर डिकोड क्या होता है सुमर भाई? चलो बताता हूँ। इसके लिए ना आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सबसे पहले देखो यार, आप आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, सी है, जावा है, पाइथन है। क्लियर है? हम नॉर्मली लिखते हैं P = Q+R। कोई भी देख के पता चलेगा Q+R को ऐड करना है और P में स्टोर करना है। पर मशीन को ये भाषा नहीं समझती, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन को ये चीज़ नहीं समझती। मशीन समझो मारवाड़ी आदमी है, उसको सिर्फ मारवाड़ी आती है और ये सब इंग्लिश हिंदी है। तो यार मशीन को नहीं समझती, तो अब क्या करना है? मशीन को तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं वैसे। क्लियर है? तो यार हमें तो मशीन को समझाना है ना, क्योंकि अपने को काम किससे करवाना है? हम कोड किससे रन करवा रहे हैं? मशीन से करवा रहे हैं। तो एक ट्रांसलेटर की तो ज़रूरत है जो हमारी बात है उसको समझाए। सो देयर इज़ अ ट्रांसलेटर हु इज़ कॉल्ड कंपाइलर।
कंपाइलर एक ऐसा इंसान होता है, आपने बहुत सारा कि कोड कंपाइल करो, कंपाइलर वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उन सबके अलग अलग नाम है, बात वही है। तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो तो आपको कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर लगेगा जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है। क्लियर है? जीरोज़ और वन में होती है। तो आपकी मेमोरी में क्या स्टोर होता है, इनको ऑपकोड कहते हैं। आपके मेमोरी में हमेशा बाइनरी लैंग्वेज स्टोर होती है। क्या स्टोर होता है? बाइनरी लैंग्वेज स्टोर होती है। यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, और फिर वो जब एग्जीक्यूट होती है तो सब अपने कहाँ पे स्टोर हो रही है? अपनी ऑब्जेक्ट फाइल अपनी मेमोरी में स्टोर हो रही है। क्लियर है? एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ी कम होती है, पर ये भी मशीन को डायरेक्टली नहीं समझती। आप माइक्रो प्रोसेसर में बहुत जगह असेंबली लैंग्वेज यूज़ करोगे। क्लियर है? और आपके लैब में, आपके एग्जाम्स में भी एक दो कोड आपको पूछे जाएंगे, तो आप बहुत सारे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करने वाले हो। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐड पी कॉमा क्यू का मतलब है पी और क्यू को ऐड करो और उसकी वैल्यू पी में स्टोर कर दो। क्लियर है? पर मशीन बोलता भाई मेरे को तो मारवाड़ी आती है, समझो असेंबली लैंग्वेज हिंदी है, बोलता लेकिन मेरे को तो नहीं समझता भैया, मेरे को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज बोले तो मारवाड़ी समझता है, क्या करूँ? तो एक ट्रांसलेटर की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है भैया। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर बन के आता है हमारा असेंबलर। कौन ट्रांसलेटर बन के आता है? असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा इंसान है जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कभी भी असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट कर रहा है? असेंबलर कर रहा है। आप समझ रहे हो? और हाई लेवल लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट कर रहा है? कंपाइलर कर रहा है। इतना क्लियर है? ओके। तो आपका जो भी डेटा आपकी मेमोरी में स्टोर होगा वो जीरोस और वन में स्टोर होगा। आपका जो डेटा आपकी मेमोरी में स्टोर होता है वो ऑपकोड में स्टोर होता है, जो इस तरह से दिखती है। अब फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके फ़ोन में किस तरह से स्टोर होती है पता है? अगर हम कोई वीडियो डालते तो ये पिक्सल्स में स्टोर होती है। पिक्सल बोलो तो आपकी स्क्रीन के टक 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 बहुत सारे टुकड़े कटते हैं। क्लियर है? उन पिक्सल में हल्का छोटे छोटे, अगर आप देखोगे ना बहुत जूम करके तो आपको पता चलेगा छोटे 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 पिक्सल्स है। हर पिक्सल का अपना कलर होता है, हर कलर का एक नंबर होता है, तो वो पूरा डेटा स्टोर होता है। अपने को लगता है कि भाई वो वीडियो कुछ स्टोर नहीं होती मशीन के अंदर, बाइनरी स्टोर होती है, जीरोज़ या वन। आप समझ रहे हो? तो मिलियंस ऑफ पिक्सल स्टोर होता है आपके मेमोरी में। और इस तरह से आप इमेज है, साउंड को क्या है, अगर मैं ये वीडियो है ऑडियो क्या कर रही है, एक पल्स में जा रही है। क्लियर है? A to D कन्वर्टर होगा, वो उसको डेटा में कन्वर्ट करेगा और ये MP3 फॉर्मेट में स्टोर होगा। ये सारी चीज़ क्या है अगर आप ये देख रहे हो तो ये सब डेटा नंबर्स में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? नंबर्स में स्टोर होता है, जीरोज़ और वन। क्लियर है? तो अपने को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें किस लिए नहीं भैया, ये सारी चीज़ें बाइनरी में स्टोर होती हैं, मशीन लैंग्वेज में। इतना क्लियर है? तो इसलिए मेरे को बता था कि इनपुट आउटपुट वर्किंग ऑफ इमेज और MP3 कैसे स्टोर होता है, आपको मैंने समझा दिया। इमेज पिक्सल में कन्वर्ट होता है, पिक्सल नंबर्स में कन्वर्ट होता है और उसका फिर बाइनरी बनता है और उस तरह से सेव होता है। MP3 भी पल्स कुछ सिग्नल होता है, पल्स सिग्नल जाते हैं, A to D कन्वर्टर होता है मतलब, और उस तरह से एनालॉग टू डिजिटल, और उसके बाद वो स्टोर होता है। अब समझ रहे हो? उसका भी बाइनरी बनता है। तो जितना भी बेसिकली मतलब यही था कि ये जितने भी स्टोर हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में, ऑपकोड में। ओके, एक कॉन्सेप्ट समझ में अब आ जाते हैं। अब ये समझो मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है बहुत छोटा ऑपरेशन परफॉर्म करना है 2 बिट का। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर काम किस तरह से करता है, किस तरह से उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल का वर्क करता है। इधर देखते, क्लियर है? ओके, एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है 2 बिट का, वो 2 बिट ही ले पाता है। मेरी ये मेमोरी है, इसमें ये कुछ मैंने बाइनरी में चीज़ें स्टोर की है। सबसे पहले वो क्या करता है? फैच करता है भैया। फैच करने के बाद उसके अंदर एक डिकोडर है, क्योंकि 2 बाइनरी बिट है मतलब 8 चीज़ें हो सकती हैं। पहला 00 हो सकता है, या फिर 01 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। अगर 00 है तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना, 01 है तो माइनस परफॉर्म करना, 10 है तो मल्टीप्लिकेशन करना, और 11 है तो डिवीजन करना। अब अगर जो बाइनरी में डेटा स्टोर है वो सेम होता तो माइक्रो प्रोसेसर डिकोड ही नहीं करता, फटफट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता। पर फिर सेम होता तो सारे ऑपरेशन सेम ही होते थे ना, हमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसलिए आपके बाइनरी का डेटा अलग होता है। तो सबसे पहले फैच करने के बाद वो चेक करता है, डिकोड करता है। अपना माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? डिकोड करता है। डिकोडर देखता है कि क्या नंबर है 01, क्या नंबर है 01, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, 00 नहीं, 01 मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या किया मैंने पहले फैच किया, फिर मैंने चेक करके डिकोड किया और फिर मैंने एग्जीक्यूट किया। अब आप मेरे साथ करोगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है? 00, इधर आया 00, फैच हो गया। आप क्या करेंगे? डिकोड। 00 बोले तो क्या पहले में ही मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? एडिशन करूँगा। थर्ड भी वही होगा, फोर्थ 10 1 0,
पहले मैंने फेच कर लिया 1 0, नीचे गया 1 0 किधर है, ये है नहीं, 0 1 नहीं 1 0 है, तो क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा। फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन प्लस प्लस, लास्ट इंस्ट्रक्शन प्लस प्लस बोले तो 1 1 1 1 गया ऊपर, फेच हुआ 1 और 1, डिकोड करूँगा, ये काम आएगा नहीं, ये करना है नहीं, ये करना है नहीं, 1 1 करना है बोलो तो डिवीजन करना है। तो क्या हो रहा है, फेच हो रहा है, डिकोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है, सारे बाइनरी अलग होते हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो वो चेक करता है कि करना क्या है, वो क्या करता है, चेक करता है व्हाट इज बीन डन, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इसको कहते हैं एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। आप समझ रहे हो, ऐसी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में जाते हैं। आप जो समझ रहे हो ना कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है क्या बात करें, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में जाते हैं। हाँ भैया, हम अगर आपको बोले कि अभी अपना जो प्रोसेसर है वो गीगाहर्ट्ज़ है, गीगाहर्ट्ज़ मतलब पता है 1 बिलियन, 1 बिलियन होता है 100 करोड़ शायद से, तो ये एक सेकंड था ना, 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन साइकिल्स रन हो जाती है। इतने फास्ट होते हैं अभी के माइक्रो प्रोसेसर्स। अब मेरी बात समझ रहे हो, इतने फास्ट होते हैं अभी के माइक्रो प्रोसेसर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट जाता है, अपने को पता नहीं चलता भैया, लेकिन इतना फास्ट होता है। तो आपको ये पता चला कि माइक्रो प्रोसेसर काम किस तरह से करते हैं, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपको जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है बसेस। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि अपने कंप्यूटर के अंदर 3 चीज़ें होती है भैया। कितनी होती है, 3 चीज़ें। पहला है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है इनपुट आउटपुट। मैं बोला माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डेटा लेता है, इनपुट आउटपुट से भी कभी कभी ये डेटा लेता है ज़्यादा टाइम, समझ रहे हैं, या फिर आउटपुट देता है। पर ये लेते कहाँ से भैया, डेटा क्या उड़ के आता है, तितली बनो उड़ता फिरो, नहीं ना, हमें इसको वायर्स कनेक्टेड होते हैं, पता है, उनको कहते हैं बस, सिस्टम बस। 3 बसेस अपने कनेक्टेड होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, जिससे ये लेता है। पर ये कैसे काम करता है सुमेर भाई, किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, चलो मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिट को समझते हैं। अगर आप एक बिट को समझ गए तो आप तो उसको मिलियन टाइम कर लो, तो मिलियंस ऑफ डेटा का स्टोर, मतलब मिलियंस ऑफ डेटा मतलब 1 MB। आप समझ रहे हो, एक बिट अगर ट्रांसफ़र करना सीख गए तो आप आगे का भी सीख जाओगे। एक बिट ट्रांसफ़र करना सीख गए तो उसको इंटू मिलियन टाइम्स कर दो तो आप MB ट्रांसफ़र करोगे, ट्रिलियन टाइम्स कर दो तो GB TB, आप समझ रहे हो, इस हिसाब से आप करोगे। तो एक बिट क्या होता है, एक बिट, क्लियर है, ये मेरा एक बिट है, ये मेरा एक बिट का वायर है, क्लियर है। एक बिट को जब मैं VCC से कनेक्ट करता हूँ, VCC बोलो तो ऊपर वाले से कनेक्ट करता हूँ तो 1 सिग्नल जाता है, और ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ तो 0 जाता है। ऊपर से कनेक्ट करता हूँ तो 1 का सिग्नल जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तो 0 से जाएगा। इतना आपको समझ गया, हाँ सुमेश भाई समझ गया, सिंपल है। तो अपना डेटा किस में होता है, 0s और 1 में तो होता है, पर एक बिट तो, लेकिन अपने को तो MB है। आप बोलोगे सुमेर भाई मैं एक जब अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ, एक गाना 4-5 MB का तो सेकंड्स में हो जाता, पता भी नहीं चलता, और मेरी तो 2-3 मिनट में तो GBs की मूवी चली जाती है। तो ये बहुत फास्ट जाता है भाई। ये जो है शिफ्ट, VCC से ग्राउंड जो शिफ्ट होता है बहुत फास्ट होता है, आप समझ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और 1 मिलियन टॉप करके चला जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये स्विच इतने फास्ट कैसे होता है, तो हर सिस्टम बस के एंड में ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होता है, तो वो इतनी जल्दी स्विच करता है। 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ टाइम ट्रांजिस्टर स्विच कर सकता है। तो एक बिट है, अगर आपका एक वायर कनेक्टेड तो 1 बिट का है, इसलिए आपने ज़्यादा करके सुना रहेगा कि 4 वायर कनेक्टेड है तो 4 बिट का है, 8 वायर कनेक्टेड है तो कितने बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, 8 बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कितना बिट हो रहा है, 8 बिट। तो अगर आपने ज़्यादा करके सुना होगा कि भाई ये डेटा बस 8 बिट का है, एड्रेस बस 4 बिट का है, आगे आपको बहुत आने वाला है, 4 बिट 8 बिट, कहीं कहीं तो आगे के जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा 16 बिट तक भी है। पर आपको पता होना चाहिए कि क्या भाई सिंगल वायर है, ट्रांसफ़र डेटा कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वायर उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो ये पता होना चाहिए कि 1 बिट कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भैया 1 बिट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 4 बिट 8 बिट क्या होता है ये भी पता चला, हाँ सुमेर भाई पता चल गया। चलो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सिंपल सा, कि ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर का पूरा कंप्लीट कोर्स भी चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का हमारा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें बेसिक्स था भाई मैंने 8086 को कवर किया है, 80386 कवर किया है और पेंटियम को कवर किया है। एक ही कोर्स है, अफोर्डेबल है, बस सुमेर भाई ने ऐसे ही पढ़ाया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में तो आ गया ना कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, क्लियर है बस से। अब मैं आपको बताता हूँ एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। बहुत ईजी है, हंसते खेलते हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो। चलो सबसे पहले तो यार मैं अपनी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर सेक्शंस होते हैं,
ऐसे ही थोड़ी कचरे की तरह भर देंगे जैसे अपन अपना कबाड़ भरते हैं, भैया भरो वहाँ, उसमें सेक्शंस होते हैं भैया प्रॉपर्ली, हर सेक्शन का अपना एड्रेस है, क्लियर है। वरना कहाँ से डेटा क्या है उसका एड्रेस तो होना चाहिए ना, और एड्रेस सेम नहीं होते, आधार कार्ड की तरह सबसे यूनिक होते, क्लियर है। तो जैसे ये 0 से शुरू हुआ .2000, तो 2000 के एड्रेस पे एक डेटा है 23। तो मुझे क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को एक काम करना है, उसको क्या करना है, उसको 45 डेटा 2000 के पोजीशन पे लिखना है, राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डायरेक्ट ही जाके डेटा डाल देगा, नहीं, सबसे पहले उसको एड्रेस चाहिए, तो पहले वो एड्रेस भेजेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एड्रेस देता है, क्या करता है, एड्रेस के 2000 के लोकेशन पे जा, ठीक है भैया 2000 के लोकेशन पे आ गए। सेकंड क्या करेगा, क्या डालना है उधर मुझे 45 वैल्यू डालनी है, क्लियर है। तो पहले 45 को ही लेके जाएगा, पहले एड्रेस पे गया फिर 45 की वैल्यू इधर आ गई, क्लियर है। अब क्या करना है भाई, मैं 45 लेके खड़ा हूँ इसके दरवाजे पे, करना क्या है मेरे को नहीं पता, तो कंट्रोल सिग्नल देता है कि भाई राइट कर, लिख, उधर जो डेटा है उसको हटा दे, उसके ऊपर ये लिख। आप समझ रहे हो। तो पहले क्या हुआ, पहले मैं एड्रेस दिया, एड्रेस पे पहुंचा, फिर डेटा पहुंचा के 45 को लेके जाना है, उसको पहुंचाया, फिर क्या करना है, 45 लिखना है, तो 23 को हटा के मैं उसके 45 लिखूंगा। इतना समझ में आ गया। तो पहले एड्रेस बस है, इसलिए एड्रेस बस सिर्फ गोइंग है टू द मेमोरी, डेटा बस दोनों है, क्यों है मैं बताऊंगा। और कंट्रोल बस, माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बताता है, कंट्रोल बताता है, रीड करना, राइट करना, क्या करना है, कौन बताता है, माइक्रो प्रोसेसर सब चीज़ बताता है। डेटा बस फिर बाय डायरेक्शनल क्यों है मैं बता दूँ। तो चलो राइट तो कर लिया, अब एक काम करना है, 3786 पे एक डेटा है, मुझे उसको रीड करना है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, पर मुझे रीड करना है। तो सबसे पहले तो एड्रेस जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा, एड्रेस क्या 3786 पे। अब मुझे करना है क्या, मुझे नहीं पता, तो कौन बताएगा, माइक्रो प्रोसेसर बताएगा। कैसे बताएगा, कौन बताता है, कंट्रोल सिग्नल बताता है, कंट्रोल सिग्नल बताना है, रीड करना है। तो ये गया दरवाजे पे, उसके अंदर कौन वैल्यू, उसको रीड किया। अब रीड करके उधर ही थोड़ी खड़ा रहना है, उसको लेके आना है, रीड मतलब टेकिंग, तो डेटा बस लेके जाता है, इसलिए बाय डायरेक्शनल। राइट तो जाना है मेमोरी में, अपनी वैल्यू डालनी है, लेके आना, रीड करना मतलब लाना है उधर से वैल्यू। दैट्स वाई माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा बस होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस होता है वो सिर्फ गोइंग होता है, और कंट्रोल बस भी गोइंग होता है। क्या इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बस है, तीनों बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक भी चीज़ अगर आप गलत कनेक्ट करोगे तो होगा ही नहीं। तीनों बस, कोई भी डिवाइस से अगर आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करना चाहते हो तो तीनों बस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया कि सिस्टम बस क्या होता है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस किस तरह से काम करती है, क्लियर है। सब चीज़ समझ में आ गई कि माइक्रो प्रोसेसर, एक और बार मैं ले लेता हूँ, इतना समझा कि म्यूपी होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है कि भाई ट्रैफिक लाइट, किट्स, कैलकुलेटर, डीवीडी प्लेयर, कॉफ़ी मशीन हर जगह यूज़ हो रहा है। कैसे काम करता है, तीनों एलिमेंट क्या है, आईओ क्या करता है, मेमोरी क्या करता है, डेटा क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू क्या होता है। समझ में आ गया, ये सब क्या है, प्रोग्राम्स है। आगे आते हैं, आपको पता चल गया कि फेच क्या होता है, डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है। फेच किया, डिकोड किया और एग्जीक्यूट किया, ये सारी चीज़ें समझ गई। उसके साथ साथ आपको समझ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को मैं कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर को यूज़ करता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है वो होता है कंपाइलर, और लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो होता है अपना असेंबलर। ये सबको करता कौन है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में मशीन को बातें समझ में आती हैं, ये सब मशीन को लैंग्वेज में बातें समझ में आती है, वो है मशीन लैंग्वेज। तो अपनी मेमोरी में ऑपकोड सेव होता है, क्या होता है, ऑपकोड। वर्किंग आपने समझ लिया, आपने वर्किंग समझ ली भैया, हाँ सुमेर भाई समझ ली कि किस तरह से इमेज और MP3 इनपुट आउटपुट में स्टोर होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, पिक्सल्स, वो समझ गया। और आपको ये भी समझ गया कि सिस्टम बस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस क्या होता है। इतना क्लियर है। तो ये था आज का वीडियो, माइक्रो प्रोसेसर की इंट्रोडक्शन। इसमें ही आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप पे आपको अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई है उसी तरह से बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए गए हैं, और आगे जाके ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप इसको रट्टा मारना चाहते हो तो बिल्कुल मत जाना, कहीं से भी पढ़ना, लेकिन इसको प्रॉपर समझ के जाना। एक बहुत यूज़फुल चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझते हैं। तो क्यों रट्टा मार रहा है भैया, इसको तो मज़े से पढ़, इसको समझ कि ओह, तो तुम्हारे भाई ने इधर तक तो बता लिया। लास्ट में ट्यूशन का कोर्स चेकआउट कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ख्याल रखो अपना।